नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फीफा ने आफ्टर द एएफसी एशियन कप एंड अफ्रीका कप ऑफ नेशन यहाँ पे अपनी जो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग है वो अनाउंसमेंट की है। एंड इंडिया ने एक यहाँ पे बड़ा स्लिप अप करके 117th पोजीशन पे आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे पिछले 7 सालों में हमारी वर्स्ट रैंकिंग है। 2017 में हम 129th पोजीशन पे थे और वहां से अपने एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखाई थी और 102 पे पहुंचे थे बिफोर दिस टूर्नामेंट। बट आफ्टर दिस टूर्नामेंट यहाँ पे हम 117 पे पहुंच चुके हैं। एंड नॉट ओनली दैट, एशिया में भी हमारी जो रैंकिंग है वो काफी ज्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डाउन गई है। आफ्टर द 2019 एशियन कप वी वेर 18th इन एशिया एंड अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि 22nd पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। सो विजन 2047 में यहाँ पे एक गोल रखा गया था कि 2026 तक हमें यहाँ पे टॉप 10 एशिया में बनना है, जो कि अब अभी 2 साल पहले तो हम टॉप 20 में भी नहीं है। सो दैट्स वेयर वी स्टैंड। एंड एक दूसरा चीज यहाँ पे जो रैंकिंग है उससे आपको पता चलता है कि किसी भी कंट्री की जो पिछले 4-5 सालों की ग्रोथ है उसमें कितना ज्यादा इजाफा हुआ है। इसमें 3 पैरामीटर आपके डिसाइड करते हैं। एक तो आपकी फीफा रैंकिंग ऑब्वियसली, दूसरा आपका कॉन्टिनेंटल लेवल टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस जहाँ पे एशियन कप काउंट होता है, आपके साफ इंटर कॉन्टिनेंटल काउंट नहीं होते, और तीसरा आपका वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कैसा परफॉर्मेंस है। तो उसमें काफी सारे लोग बोल सकते हैं कि इस बार हम राउंड 3 में क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उसको आप ग्रोथ बोल सकते हो। बट गाइज आपको ये भी यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि इससे पहले वर्ल्ड कप छोटा होता था तो उसमें राउंड 3 में 12 टीमें क्वालिफाई करती थी। अब क्योंकि 48 टीमें कर दी गई है वर्ल्ड कप में, तो इसलिए आपकी अब यहाँ पे 18 टीम होगी। तो इवेंचुअली यू आर एट द सेम पोजीशन कि आप वो 18 और 20 के अराउंड ही जो एशिया में है वहीं पे घूम रहे हो। ये तो क्योंकि फीफा का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो यहाँ पे कम हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो चुका है, इसलिए आप राउंड 3 में जा रहे हो। तो राउंड 3 में जाना, इसको ये नहीं बोल सकते आप कि आपने एकदम से ग्रोथ वाइज इतना बड़ा कदम ले लिया है। नो डाउट आपके लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट जरूर हो सकता है, विथआउट ए डाउट। और पिछले 30 साल की भी अगर इंडिया की रैंकिंग देखें अगर आप, तो यहाँ पे 1994 या फिर 1993 से तो अब यहाँ पे जो 100 रैंक है उसी के अराउंड हम घूम रहे हैं और उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो एक कंसिस्टेंसी चाहिए। इंडिया ऑलवेज ट्राई टू टेक अ शॉर्टकट। हमने देखा है पिछले 1.5 साल में हमने काफी हल्की टीमों से खेल के हमारी रैंकिंग इंप्रूव कर ली, हम पोर्ट 2 में चले गए, एवरीथिंग वी डिड। बट ये एक 3 मैचों ने हमारी जो रैंकिंग थी और हमारी जो सही जगह थी वो हमें दिखा दी। तो वी नीड टू बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज यहाँ पे जो हमें ये जो 100 का क्या बोलते हैं कि बैरियर है या फिर उससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लेट होप सो इससे यहाँ पे जो हमारे जो डिसीजन मेकर है, स्टेक होल्डर है, EFF, ISL, FSDL, कोच, प्लेयर्स, एवरीवन, इनको एक यहाँ पे इससे कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लेसन मिला हो कि वेयर वी नीड टू गो इन नेक्स्ट 3 to 4 years, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर प्लान करेंगे देन इट वुड बी बेटर। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद यहाँ पे FSDL की ओर से एक यहाँ पे खेलनाओं ने इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे ब्रेक की है कि जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनका, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है विद द ISL क्लब्स, एंड जो 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें वो चाहते हैं कि जो 8 ओरिजिनल क्लब्स थे विथआउट यू कैन से कि बेंगलुरु, जमशेदपुर, ईस्ट बंगाल एंड पंजाब FC, उन 8 क्लबों को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फ्रेंचाइजी मॉडल से अब वो चाहते हैं कि कुछ जो परसेंटेज है यहाँ पे उनका रेवेन्यू शेयरिंग का वही यहाँ पे उनको आगे देना पड़ेगा। ऐसी खेलनाओं ने न्यूज ब्रेक की है। दूसरी साइड एक न्यूज ये भी है कि FSDL इन करंटली नॉट इन यू कैन से कि मूव टू यू कैन से कि एक्सटेंड देयर कॉन्ट्रैक्ट। सो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज यहाँ पे आ रही है। सो लेट्स सी, आगे टाइम ही बताएगा कि क्या वो इंडियन फुटबॉल में आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई और कंपनी आती है, क्या होता है सिनारियो, एंड क्या जो नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई ईस्ट बंगाल के लिए। यहाँ पे कल मैंने बताया था कि भाई जो पेडो है वो कमबैक कर सकते हैं, बट यहाँ पे आज ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि ही इज कम्प्लीटली रूल्ड आउट ऑफ दिस सीजन, एंड उसका रिप्लेसमेंट भी यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने ढूंढ लिया है। क्या बोलते हैं एलेक्जेंडर पेंटिच, सर्बियन 31 ईयर ओल्ड डिफेंडर, जो कि लालिगा में काफी ज्यादा टाइम खेले हुए हैं, पोलैंड, साइप्रस, इन सब की डिफरेंट डिफरेंट लीग में खेल चुके हैं। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग एडिशन फ्रॉम द ईस्ट बंगाल साइड, एंड लेट्स सी किस तरह से वो यहाँ पे पेडो की एब्सेंस में कितना यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इस रिमाइंडर ऑफ दिस सीजन में ईस्ट बंगाल के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ISL की गाइस। तो ISL में कल हमें इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिला। जमशेदपुर बीट पंजाब FC एट देयर होम 4-0। जी गाइस, बट आई थिंक 4-0 की रिजल्ट इज डेफिनेटली गुड फॉर जमशेदपुर FC, बट आई थिंक पंजाब FC की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी थी बट रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया क्योंकि उनकी फिनिशिंग यहाँ पे खराब थी, एंड दैट्स वेयर दे आई थिंक मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट द 3 पॉइंट। फर्स्ट हाफ में पर्टिकुलरली जिस तरह से विल्मार जॉर्डन ने चांस बनाया, यहाँ पे लुका मैजेसन ने जो पेनल्टी मिस किया, आई थिंक वो पेनल्टी मिस से आई थिंक कहीं ना कहीं जो एक आई थिंक मोमेंटम है वो जमशेदपुर की फेवर में कंप्लीटली वो 12th-13 मिनट में चला गया। एंड जेरेमी मंजारो, व्हाट अ प्लेयर भाई, ही इज टर्निंग आउट टू बी फॉर जमशेदपुर FC दिस सीजन। 2 गोल्डन फ्री किक्स फ्रॉम हिम, बट आई थिंक जो रवि कुमार जो गोलकीपर भी है पंजाब FC के, ही इज
is not at the level to you can say ISL level. So that's also one of the thing. And TP Reynes का कल बेहतरीन दिन था, तो उसने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी. यंग इंडियन प्लेयर मोहम्मद सनन के, he is also on the score sheet, so great to see someone like him to performing like that. So overall a very good victory for Jamshedpur, and now they are sitting on the 6th position. But पंजाब एफसी के लिए नो डाउट 3 पॉइंट यहाँ पे लूज किए हैं, बट अभी भी उनके पास 1 गेम इन हैंड है. अगर वो जीत जाते हैं देन दे ऑल्सो सेम पॉइंट विद दी जमशेदपुर. तो ये जो 6 पोजीशन की रेस है वो ऐसे ही मतलब चूहा बिल्ली का खेल चलने वाला है. एक मैच में ये आगे होंगे, एक मैच में ये आगे होंगे. तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी रियली रियली एक्साइटिंग टू सी. आज का मैच भी भाई उतना ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे चेन्नई एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर. चेन्नई के लिए भी वो 6 पोजीशन की रेस में आज आ सकते हैं अगर 3 पॉइंट उन्होंने होम पे ले लिए. केरला ब्लास्टर जो यहाँ पे थोड़ी सी पीछे पड़ गई है, क्या बोलते हैं कि टाइटल रेस, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि चेन्नई जो कि उतने ज्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं आ रही है, उनको हरा के वो भी यहाँ पे जो शील्ड की रेस है उसमें वापसी कर सकते हैं. आफ्टर दी लास्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट पंजाब एफसी, यहाँ पे इवान वुकोनोविच ने भी काफी सारी चीजें यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर मीडिया में बोली है रिगार्डिंग द टीम्स, क्या बोलते हैं कि मूड इन दैट मैच. तो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे प्लेयर इसको लेते हैं और क्या एक यहाँ पे बाउंस बैक कर पाते हैं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. मेरे हिसाब से दिस गोइंग टू बी द केजी मैच, बट आई थिंक मे बी एक आध गोल मार्जिन से यहाँ पे केरला ब्लास्टर इस मैच को निकाले. दैट्स माय प्रेडिक्शन. उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई कि हमारे यहाँ पे काफी सारे लोग बोलते हैं कि यंग इंडियन को यहाँ पे आईएसएल में मौका नहीं मिलता और उनको सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया जाता है. बट यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल सेट किया है थाई लीग के जो पोर्ट एफसी के प्लेयर है तेरासेक. उन्होंने यहाँ पे 21 ईयर ओल्ड थाईलैंड प्लेयर जो कि यहाँ पे स्ट्राइकर कम विंगर है, एंड उन्होंने यहाँ पे 11 गोल मारे हैं अभी थाई लीग में, जो कि यहाँ पे टॉप स्कोरर है, और सारे ही गोल उन्होंने एज आके सब्स्टिट्यूट मारे हैं. तो दैट शोज कि हमारे जो यहाँ पे यंगस्टर है जिनको कम टाइम मिल रहा है, उनको भाई जब उनको चांस मिलेगा यू नीड टू यू कैन से कि सो दी कोच और मैनेजर की भाई हाँ मेरे में वो पोटेंशियल है कि मैं आईएसएल में यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, तभी जाके आपको रेगुलर जो गेम टाइम है वो मिलेगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट पॉसिबल. तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल कि किस तरह से आप अपनी टीम में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग 11 में या फिर रेगुलर गेम टाइम आप मिल सकते हो. स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही होगा, अगर आप 19 20 21 ईयर के यंगस्टर हो तो आपको मे बी 10-15 मिनट मिलेंगे, बट उसमें अगर आप इंप्रेस करोगे तब जाके वो 10-15 मिनट आपके 20-30 मिनट हो सकते हैं, देन यू कैन बी अ रेगुलर स्टार्टर. सो दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल सेट बाय द थाईस प्लेयर. उसके बाद लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे भाई श्रीलंका की ओर से एक बड़ा अपडेट आ रहा है. श्रीलंका ने अपने 15 यहाँ पे ओरिजिन प्लेयर को यहाँ पे कॉल ऑफ किया है फॉर द नेक्स्ट यहाँ पे 4 नेशन टूर्नामेंट के लिए, जिनके प्लेयर मतलब ऑल अराउंड दी वर्ल्ड खेलते हैं. तो दैट्स द अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो गैदरिंग देयर पीओआई प्लेयर्स, बांग्लादेश इन दैट डायरेक्शन. तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो हमारे साफ नेशन भी है वो भी कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में अब जा रहे हैं, एंड मे बी नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में वो हमसे आगे हो गए अगर हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या बोलती अभी से एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू या फिर जो पीआईओसीआई की मांग उठ रही है उसके रिगार्डिंग कुछ किया नहीं. क्योंकि आई थिंक इंडियन फुटबॉल सिस्टम से अभी तो यहाँ पे उस क्वालिटी के प्लेयर प्रोड्यूस करना, आई थिंक जो हमारा सिस्टम है और जिस तरह से यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर वर्क करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि इज पॉसिबल इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स. सो इन दैट सेंस आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस इज ऑल्सो पीआईओसीआई. बट जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से उतना ज्यादा उसमें कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक दिस इज अ वेकअप अलार्म फॉर इंडिया टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज श्रीलंका इज ऑल्सो नाउ इन अ सिचुएशन की वो भी यहाँ पे हमको बीट कर पाएगी इन नेक्स्ट मे बी कपल ऑफ ईयर्स. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियस. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.